हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पेज नंबर वाइज मैं आपको कराऊंगी। और इससे पहले की जो मैंने 4 या 5 क्लास अपलोड कर दी हैं, जिनके अंदर मैंने आपको कंप्लीट नोट्स कराए हैं। कंप्लीट नोट्स पढ़ने के बाद अब हम किस पर आ चुके हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पर आ चुके हैं। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगी और साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी कराने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन वन है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मीन्स जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। इसमें रीजन पूछा है आपसे। तो आपको पता होगा जो मैग्नीशियम है वो क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है। अब रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, एयर के साथ वो क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से उसके अंदर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड को, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो जो लेयर आ चुकी है उसको इनर्ट लेयर बोलेंगे। और वो क्या करेगी, इसको खराब होने से बचाती है, मीन्स रस्टिंग होने से इसको बचाती है। जब आप इसको जलाओगे तो ये लेयर आपको हटानी पड़ेगी। तो सिर्फ इसी को आपको इंग्लिश में लिखना है जो मैंने आपको हिंदी में बताया है। तो इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। अब जब हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाते हैं तो उसमें बताया गया है जो मैग्नीशियम है वो क्या है, एक रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम एक कैसा मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, व्हेन एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज मीन्स रिएक्ट होना। जब वो क्या करता है, एयर से रिएक्ट होता है, इट फॉर्म्स एन इनर्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो किसकी लेयर आ जाएगी, एक ऑक्साइड की लेयर इस पर आ जाती है ऑन इट सरफेस। सरफेस मतलब इसका जो बाहरी एरिया होता है उस पर क्या आ जाएगी, एक लेयर की ऑक्साइड लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। अब ये लेयर क्या करेगी, इसको रस्टिंग से बचाती है, मीन्स खराब होने से इसको बचाएगी ये। दिस लेयर प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है इसकी सुरक्षा करती है। इट फ्रॉम रस्टिंग, किससे बचाएगी इसको, रस्टिंग से बचाएगी, मीन्स खराब होने से इसको बचाएगी। तो रीजन ये सिर्फ ये लेयर आपको हटानी पड़ेगी इस पे से। तो देयरफॉर दिस लेयर शुड बी रिमूव्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो यही लेयर आपको इस मैग्नीशियम रिबन से हटानी पड़ती है। क्लास में कई बार स्कूल में मैंने प्रैक्टिकल कराया बच्चों को। रैगमार पेपर से हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, उसके बाद इसमें जलाते हैं तो ये चीजें जल भी जाती है। जलने के बाद यहाँ से एक व्हाइट कलर की एश बनती है हमारी, जो एक केमिकल चेंज को शो करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द वैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन क्या करनी है आपको, वैलेंस करनी है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे कुछ रिएक्शन गिवन है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फॉर्मूले लिखने हैं। फॉर्मूले आपको अपनी तरफ से नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, क्या होती है, H2। H2 एक गैस है, प्लस क्लोरीन क्या होता है, Cl2। ये भी क्या है, एक गैस। अब प्रोडक्ट में बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl। HCl बनेगा आपका एक्वस। अब देखो, अब आपके इधर जो रिएक्टेंट साइड है हमारी, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्लोरीन कितने हैं, 2। बट जो हमारी प्रोडक्ट साइड है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और क्लोरीन कितने हैं, 1। तो जब मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी तो ये रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये दोनों 1 है, 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 2 बन जाए। तो 2 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये रिएक्शन होगी आपकी वैलेंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
वेरियम क्लोराइड BaCl2, ये एक्वस फॉर्म में होते हैं हमारे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ये भी कैसे होते हैं? एक्वस। एक्वस का मतलब है ये सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन में आप इनको ले रहे हो। अब ये यहाँ से क्या बनेगा? वेरियम सल्फेट। वेरियम सल्फेट होता है VaSO4। VaSO4 ये सॉलिड बनेगा आपका, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये भी बनेगा एक्वस फॉर्म। तो ये रिएक्शन थी आपकी। अब इसको हम करते हैं वैलेंस। वैलेंसिंग के लिए इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है? SO4, यहाँ पे भी ट्राइस भी आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है ट्राइस आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। अब यहाँ SO4 कितने हैं? 3। तो इधर SO4 भी आपको कितने करने पड़ेंगे? 3। तो इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Va कितने हो गए इधर साइड? 3, तो इधर भी आप 3 करिए। तो Va के सामने मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से। अब इधर देखो, एल्यूमिनियम इधर कितने हैं? 2, इधर है 1। तो एल्यूमिनियम भी क्या करने पड़ेंगे आपको? वैलेंस करने पड़ेंगे, 2 आ जाएगा। अब एल्यूमिनियम की वजह से क्लोरीन कितने हो चुके हैं? 6। 3 2 जा 6। तो इधर भी क्लोरीन कितने हो चुके हैं? 6। तो सेकंड पार्ट क्लियर कर हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर। अब कोई मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसकी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सोडियम होता है आपका Na, ये सॉलिड होता है। अब वाटर H2O, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा आपका। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक्वस होता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें देखो वैलेंस है या नहीं है ये। अब इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 और एक 3 हाइड्रोजन है। अगर सपोज करो, अगर मैं इधर 2 कर देती हूँ, तो हाइड्रोजन इधर हो गए 4, 2 2 जा 4। इधर इधर कितने हैं? 2, इधर और 2 कर देती हूँ, तो इधर 2 हो चुके हैं आपका, और इधर भी 2, तो 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब सोडियम इधर कितने हैं? 2, तो रिएक्टेंट में भी कितने होने चाहिए? 2। तो ये रिएक्शन होगी हमारी वैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 क्लियर होंगे सभी को। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड कराती हूँ। पेज नंबर 6 है जो एनसीईआरटी में, उसके मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। राइट ए वैलेंस केमिकल इक्वेशन फोर इक्वेशन विद स्टेट symbols for the following reaction. Solution of
soluble and the solution of sodium chloride and the solution of sodium chloride. Second, sodium hydroxide, solution in water, react with hydrochloric acid, solution in water to produce sodium chloride solution and water. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक स्टेटमेंट बना के दी हुई है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, उस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी गई है। अब आपको स्टेटमेंट को देख के क्या करना है, फॉर्मूले बनाने हैं। फिर उसके बाद आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पहचान करनी आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा आसान होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब सॉल्यूशन बनाना ना कहीं एक्वस सॉल्यूशन होएगा। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। आंसर फर्स्ट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। इसको मैं दो तरीका से आपको करा सकती हूँ। पहले ये लिख लो जो गिवन है, बेरियम क्लोराइड, एंड का मतलब प्लस, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट रिएक्ट टू गिव, इसका मतलब है आपको एक एरो बनानी है। वेरियम, अब रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल वेरियम सल्फेट एंड वेरियम सल्फेट एंड ये सोडियम क्लोराइड। हाँ, क्या मिलेगा आपको, वेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये आपने क्या किया, इसको पढ़ के आपने एक इक्वेशन बना दी। अभी क्या करना है, इसका आंसर आपको करना है। तो वेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl2। अब इन वाटर बोल रहा है, इसका मतलब ये एक्वस है और ये सॉल्यूशन की भी बात कर रहा है। प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है आपका Na2SO4। Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट, ये भी एक्वस है क्योंकि ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ बना वेरियम सल्फेट, ये होता है BaSO4, ये आपका सॉलिड बनेगा। और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी अभी भी एक्वस फॉर्म में है। वैसे तो ये सॉलिड होते हैं बट इसमें क्या है, एक्वस फॉर्म में है।
अब ये मैंने क्वेश्चन को देख के आंसर लिख दिया है आपका। अब आपको क्या करनी है, इसमें बैलेंसिंग करनी है। अब आप इसमें एक चीज देखो, इधर क्लोरीन 2 है, इधर सोडियम 2 है, बट इधर कितने हैं 1, तो इधर सिर्फ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये रिएक्शन क्या हो चुकी है आपकी, बैलेंस हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं करा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर मींस, पहले मैं लिख देती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर मतलब एक्वस, आगे मैं लिखूंगी आपको। अब H2 नहीं करना इधर, बस ये बोल रहा है ये सॉल्यूशन बनाया पानी के अंदर, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये बोल रहा है सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब गिव, क्या देगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, प्लस वाटर ये आपको देने वाला है। अब आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन लिखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, NaOH ये एक्वस में लेना है आपको, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बहुत ही इजी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यहाँ से Na, इधर से Cl, तो क्या बना NaCl, NaCl और वाटर मतलब H2O, ये लिक्विड बनेगा आपका और ये एक्वस बनेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के स्टेटमेंट बनानी है। जैसे एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH होता है, इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब टू प्रोड्यूस, अगर ये टू प्रोड्यूस नहीं होता ना, फिर भी तुम्हें पता होना चलता, सॉल्ट और वाटर इस रिएक्शन में बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हो रही है। तो जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो ऑलवेज क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब मैं आपको कराती हूँ पेज नंबर 10 के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। A solution of X is used for white washing. First stage है, first is name the substance, name the substance X and write its formula. Second is write the reaction of the substance X named in one named in one
above with water, one above with water. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई एक्स एलिमेंट है, हाँ, वो किस लिए यूज हो रहा है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है, बट उस एलिमेंट का क्या नहीं बताया गया है, नाम नहीं बताया गया है। तो अब इसी से दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उस एक्स का क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि अगर हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो कौन सी रिएक्शन निकल के आएगी और उस कंपाउंड का नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विकलाइम जिसको बोलते हैं। उसके बाद जब आप उसमें वाटर मिला दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ट लाइम वो बनेगा। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो द, फर्स्ट का आंसर हम कर रहे हैं, द सब्सटेंस यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग इज क्विकलाइम, इज क्विकलाइम। क्विकलाइम मीन्स ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब सेकंड है, अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो CaO, ये सॉलिड होता है। अब तुमने क्या करा इसमें वाटर, आपने इसमें वाटर ऐड किया लिक्विड, तो ये बनेगा यहाँ से CaOH का ट्वाइस प्लस समथिंग इज हीट यहाँ से रिलीज होती है। अब ये है आपका क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो, ये वाटर है और ये स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया है जो पेज नंबर 10 पर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आप आंसर रॉन्ग कर दोगे। तो फर्स्ट है, ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब व्हाइट वॉशिंग के लिए कोई सब्सटेंस यूज हो रहा है वो, तो दिमाग से सोचो, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो हमारा व्हाइट कलर का पाउडर होता है तो उसका यूज करेंगे हम। उसको आप क्विकलाइम भी बोल सकते हो और कैल्शियम ऑक्साइड हम उसका केमिकल नेम है। और उसका फॉर्मूला उसमें पूछा है तो बहुत ही आसान है, CaO। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट above with water, मीन्स जो फर्स्ट वाले का तुमने आंसर बताया है उसको किसके साथ रिएक्ट करना है, आपको वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो क्या निकल के आएगा। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स्ड विद वाटर या रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया है। अब मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, why is the amount of gas, why is the amount of gas collected in
in one of the test tube activity 6 activity 6 uh, activity 6 double of the amount collected in other. Name this gas. Name this gas. अब इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक्टिविटी 6 है या 7 है, उसमें एक एक्टिविटी कराई गई है, दो टेस्ट ट्यूब ली हैं। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक्टिविटी 6 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। नेम दिस गैस। उस गैस का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो इस एक्टिविटी में है क्या, जो आपका वाटर है। जब वाटर को आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट से पास कराते हो, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद जो वॉल्यूम आएगा ना, उनका आपको क्या लिखना है, रेशो आपको लिखना है। तो इसका आंसर आप लिख लो। इट इज बिकॉज इन वाटर, it is because in water in in two times then then oxygen mass and volume mass oxygen why mass and volume mass and volume. This can be so why this can be so why the following reaction. तो ये जो रिएक्शन होती है आपकी 2H2O, ये होता है जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट से पास करोगे। इलेक्ट्रिक करंट तो क्या होगा, दोनों गैस सेपरेट हो जाती हैं। 2H2 प्लस O2, ये दोनों गैसेज की फॉर्म में रहती हैं। तो हेयर द टू गैसेज, हेयर द टू gases have volume in the ratio, have volume in the ratio of 2:1. 2:1 means H2O2 2:1। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज बिकॉज इन वाटर इन 2 टाइम्स। ये जो टेस्ट ट्यूब की बात हुई थी ना, उसमें क्या था, वाटर था। 2 टाइम्स देन ऑक्सीजन, वाई मास एंड वॉल्यूम। दिस कैन बी सो बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। वाटर लिया, उसको इलेक्ट्रिक करंट से क्या किया आपने, पास किया। तो
फिर दोनों गैस क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ये मैंने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी समझाया था। अब आपने क्या देखा, हेयर द टू गैस हैव वॉल्यूम इन द रेशो। ये जो दो गैस है ना, इनका जो रेशो वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशो आपको बताना, मीन्स इधर इधर हाइड्रोजन कितनी है 2 और इधर कितनी है 1, तो रेशो कितना आ गया 2:1 आ चुका है इनका। तो 2:1 मीन्स 2H2 और O2, यहाँ 2H2 भी आप लिख सकते हो। तो रेशो आ चुका है 2:1। अब मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो बैठक में चला जाना, जा जा, गर्मी पड़ रही है, जा वो ना कर। अब है पेज नंबर 13। हम जो क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1। Why does the color of why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped into it। अभी जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कोई कौन सा क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब आप लोहे की कोई कील डालते हो तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू इन कलर होता है, बट जैसे उसमें आयरन की नेल जाती है तो वो ग्रेनिश इन कलर हो जाएगा। उसका रीजन ये है जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन, तो वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका सॉल्यूशन आप लिख लो। लिखो देखो द आयरन मेटल इज द आयरन मेटल इज मोर reactive iron metal is more reactive than copper, so the copper is displaced, so the copper is displaced by iron, the blue color is due to the blue color the blue color is due to copper ion and the green and the
green color due to iron ions. The blue color change into greenish color. The color of copper sulfate. The color of copper sulfate change into greenish color. The color of copper sulfate चेंज इनटू ग्रेनिश कलर. कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है ब्लू इन कलर. यहाँ आप लिख लो ब्लू. ब्लू इन कलर होता है तो एक किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है. द कलर चेंज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. किसकी वजह से होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है. अब देखो इस रिएक्शन को हम करेंगे. कॉपर सल्फेट लिया है CuSO4, ये एक्वस होता है. जैसे इसमें आपने क्या डाला, आयरन डाला, Fe की नेल आपने डाली, ये सॉलिड है तो इसका कलर, सबसे पहले तो जो कॉपर है वो ज्यादा लेस रिएक्टिव है देन आयरन, तो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो FeSO4 प्लस Cu ये बनेगा आपका, ये एक्वस और ये सॉलिड फॉर्म होती है आपकी. ये होता है ब्लू इन कलर. ब्लू इन कलर होता है ये, और ये होता है ग्रीनिश कलर. ये होता है इनका, ये ब्लू कलर होता है, होता है ग्रीनिश कलर. तो आसान क्वेश्चन है ये. इसमें आपको क्या बताना था कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इन डिप्ड हीट. जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जैसे इसमें लोहे की कील जाती है तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से. तो इसमें आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. द आयरन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो द कॉपर डिस्प्लेस वाई आयरन. आयरन आयरन की वजह से डिस्प्लेस हो जाता है. द ब्लू कलर इज ड्यू टू कॉपर आयन एंड द ग्रीन कलर ड्यू टू आयरन आयरन आयंस. The color of copper sulfate blue change into greenish color. The color change due to displacement reaction. किसकी वजह से हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हुआ है. अब ये जो आपने लैंग्वेज में लिखी है इसको आप एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हो. केमिकल रिएक्शन में आप दिखा सकते हो उसको. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था आपने, उसमें क्या डाला, आयरन की नेल डाली तो क्या बना, FeSO4 प्लस Cu. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस. नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ. क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अदर देन
other than the one given in activity 6. Given in activity 9 NCERT. एक्टिविटी 1.10 इन एनसीईआरटी बुक। ये एक्टिविटी है आपकी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक डबल डिस्प्लेसमेंट का आपको क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। और वो एग्जाम्पल भी आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं देना। इसमें एक एक्टिविटी है जो 1.10 एक्टिविटी है इस बुक के अंदर। तो उसको हम करने वाले हैं। तो वो जो एक्टिविटी थी उसमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड था। क्या था? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 AgNO3 एक्वस फॉर्म में होते हैं। और उसमें क्या था आपका NaCl। क्या था? हाँ, NaCl। हाँ, ये भी एक्वस फॉर्म में है। हाँ, अब इस यहाँ से रिएक्शन बन जाएगी। क्या बनेगा? AgCl NaNO3, क्योंकि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। तो आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ से आपका Ag और यहाँ से Cl। तो क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 ये आपका बनेगा। इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया है प्लस NaCl, तो प्रोडक्ट बनेगा AgCl प्लस NaNO। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर oxidized and the substance and the substances that are reduced in the following reactions। फर्स्ट है 4Na प्लस O2, तो यहाँ से बनेगा 2Na2O, तो ये बनेगा सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, CuO प्लस CuO, ये क्या है, सॉलिड, प्लस H2, यहाँ से बनेगा Cu प्लस H2OL। इंक रखी होगी ना ऊपर स्लिप पे। आती है तुझे? दोनों। हाँ,
रख दो, अभी मैं कर दूंगी। बस बंद कर दो मैं। तो बच्चों अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस। आपको कुछ रिएक्शन गिवन है, उसमें से ये बताना है रिडक्शन किसके साथ हुआ है और ऑक्सीडेशन क्या हुआ है। जो मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन कराई थी उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्स्ट है 4Na+O2, तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना है। तो इसमें आपको बताना रिडक्शन क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन क्या हुआ है। तो देखो सभी, जो Na+O, अब जो आपका Na2 है, N2Na+O, अब सभी को पता है जो सोडियम होता है उस पे एक कैटायन होता है, तो एक कैटायन, और जो ऑक्सीजन होता है उस पर दो अनायंस होते हैं, मतलब दो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, सोडियम इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। जो सोडियम है उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, किसको, ऑक्सीजन को। सो इट इज ऑक्सीडाइज, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, सोडियम हुआ है। ऑक्सीजन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इट मीन्स ये क्या हुआ है, आपका रिड्यूज हुआ है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको कराती हूँ। हाँ, अब इसका सेकंड पार्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। सेकंड जो पार्ट है इसका आंसर हम करेंगे, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो इससे क्या बना आपका, कॉपर प्लस H2O, ये लिक्विड बना। अब आपने क्या देखा, यहाँ से तो बना है कॉपर और यहाँ से ऐड हुआ है ऑक्सीजन। इसका मतलब Cu से ऑक्सीजन हटा है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हुआ है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका, कॉपर ऑक्साइड इज reduced into copper metal, एंड सेकंड पॉइंट इसमें बनेगा H2 is oxidized into water। सिंपल है। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूज हुआ, किससे हुआ है, कॉपर से। एंड H2 इज ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। तो बच्चे ये मैंने आपको कराए हैं एनसीईआरटी की जो बुक है, चैप्टर फर्स्ट के जो क्वेश्चन है। जब आप चैप्टर रीड करते हो तो बीच बीच में टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं 3 पेजेस के, मैंने सॉल्व करा दिए हैं, पेज नंबर 6, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 13। अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं एक्सरसाइज एंड वाले क्वेश्चन, जो सबसे एंड में क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन इसमें रह चुके हैं। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।